अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर हम न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर सेंटर के अंदर एक हैवी मास पोर्शन मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए जो एटम का ज़्यादातर मास होता है वो उसके सेंटर के अंदर लोकेटेड होता है और सेंटर के अंदर एटम के जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज होगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ क्यों नहीं आते। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन क्या उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे या वो उसके अंदर गिर जाएंगे। तो इसमें होता बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि नील बोहर ने कहा था कि वो उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। जब हम बाहर से उनको एनर्जी वगैरह देते हैं या वो एनर्जी खारिज करते हैं तब वो अपना शेल वगैरह चेंज करते हैं, नहीं तो वो अपने जो मखसूस शेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल। उसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। इस मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। जैसे कि लिक्विड ड्रॉप होता है उसकी जो शेप होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या है, गोल। कि जो न्यूक्लियस होगा वो भी ड्रॉप की तरह स्फेरिकल इन शेप होगा और वो ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स का हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करती है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी तरह दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि देयर इज़ अ पोटेंशियल बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज़ सिमिलर टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। जिस तरह कोई लिक्विड ड्रॉप है उसकी सरफेस टेंशन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर एक पोटेंशियल बैरियर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की शेप है वो स्फेरिकल रहती है। न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल रहती है। इसी तरह के मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप इंटरेक्ट विद द नेबरिंग मालिक्यूल्स ओनली। कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पानी है, ये एक बीकर सपोज करें कि इधर कोई बीकर है आपके पास, उसके अंदर पानी के मालिक्यूल्स हैं। तो क्या होगा कि पानी के मालिक्यूल जो होंगे वो नियर बाय जो मालिक्यूल्स होंगे उन्हीं को इंटरेक्ट करेंगे, जो दूर उनसे प्रेजेंट होंगे उनको वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होगा वो साथ वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, अगले वाले के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो इससे मॉलिक्यूलर फोर्स शो होती है जो क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो साथ वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए जो न्यूक्लियर फोर्स या मॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, शॉर्ट रेंज होगी। तो मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे, जो दूर प्रेजेंट होंगे उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह
न्यूक्लियॉन्स भी क्या है कि वो अपने नेबरिंग जो न्यूक्लियॉन्स होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, उनके साथ ही इंटरेक्ट करेंगे। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है तो ये इसके साथ या इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा कि वो नेबरिंग मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसलिए जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो शॉर्ट रेंज फोर्स होगी, और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल इन शेप रहता है। उसके बाद कहता है कि डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम, कि लिक्विड ड्रॉप की जो डेंसिटी होती है वो उसके वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लीटर वाटर है, अगर वाटर का ड्रॉप इधर से ले लें, इधर से ले लें, इधर से ले लें या इधर से ले लें, तो जहाँ से मर्जी ले लें उसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह कहता है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो भी उसके वॉल्यूम की क्या होती है, इंडिपेंडेंट। उसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कि न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल ये आपके पास न्यूक्लियस है तो ये नहीं होगा कि सारे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएं, ये सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएं, वो इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। उसके बाद वो कहता है कि अगर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप को इंक्रीज़ कर देंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस को हीट देंगे तो जो न्यूक्लियस होगा वो रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा। इसी तरह अगर हम लिक्विड ड्रॉप को ऑसिलेट करवाएं तो वो क्या होगा कि स्मॉलर पार्टिकल के अंदर, स्मॉलर ड्रॉप्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जिस तरह न्यूक्लियर फिशन आपने सुना होगा, उसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ा मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह लिक्विड ड्रॉप को अगर हम ऑसिलेट करवाएं, इस तरह उसको हिलाएं, तो वो क्या होगा कि छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होंगे, ड्रॉपलेट्स होंगे, उनके अंदर वो क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। थैंक यू वेरी मच।